नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर की। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सभी लोग जानते होंगे मैंने लगभग 1 साल से कोई वीडियो नहीं डाली है। मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी थी, लेकिन जब से राजस्थान फायर सर्विस और चंडीगढ़ फायर सर्विस में वैकेंसी निकली है, तब से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए, भर्ती निकल गई है तो क्लास स्टार्ट कीजिए। इस तरह के कमेंट आ रहे थे, तो आप लोगों के प्यार ने मेरे को दोबारा वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया है, वरना मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। मैंने भी ये सोचा हो सकता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को रोजगार दिला सकती है, आप लोगों के काम आ सकती है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई काम है तो किसी के मुंह में निवाला डालना या किसी को रोजगार देना या दिलवाना है। तो मैंने ये सोचा हो सकता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। देखो, जो भी करना है वो तो आप ही को करना है। जो आप पास हो गए वो आपकी मेहनत से होनी, मेरी मेहनत से नहीं होगी। मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं आपको, उस वे में जाने के लिए एक मार्गदर्शन दिखा रहा हूं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको दे देता हूं। जब भी हम कहीं पे इंटरव्यू या टेस्ट देने जाते हैं, सबसे ज्यादा हमारे से इस चैप्टर के बारे में पूछा जाता है, केमिस्ट्री ऑफ फायर। अभी हम क्लास स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से। जो हमारा एक गवर्नमेंट जॉब, स्टेट या सेंटर की जॉब में जो भी या किसी भी टेस्ट या किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हो, सबसे ज़्यादा बेसिक ही पूछा जाता है। और जो राजस्थान फायर सर्विस का जो सिलेबस आया है, उसी सिलेबस में से हर इंटरव्यू आता है फायरमैन लेवल का। अगर आप इतना पढ़ के जाते हो ना, चाहे आप इंडस्ट्री में जा रहे हो चाहे गवर्नमेंट फील्ड में जा रहे हो, आप फेल नहीं हो सकते। तो अभी बात आती है, आप लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर इतना ही आता तो बहुत सारे लोग कब से कोशिश कर रहे हैं, और इतना तो एक्सपीरियंस वाले लोगों को आता भी है, तो फिर वो क्यों नहीं लग गए? फिर तो सारे एक्सपीरियंस वाले लगेंगे, हम तो लगेंगे ही नहीं। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ऐसा डाउट नहीं रखना है। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? बेसिक सबने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आपको आता है। लेकिन जब वहां पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है, डाइवर्ट कर देता है क्वेश्चन को, और आपके माइंड को भी डाइवर्ट कर देता है, घुमाने की कोशिश करता है कि इसके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है जो ये मेरे क्वेश्चन को पकड़ पा रहा है और आंसर दे पा रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना, किसी भी प्रश्न को समझना। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को समझ लिया तो आप आंसर देने में आपके लिए इजी हो जाएगा और आप कम से कम गलतियां करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। अब दूसरा है एक्सप्लेन करना। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको पता भी है, क्वेश्चन का आंसर भी आप जानते हैं, लेकिन आप एक्सप्लेन करना जानते ही नहीं है। तो ये समझ लेना, अगर आप एक्सप्लेन करना नहीं जानते तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। दूसरा होता है हेजिटेशन। आदमी के अंदर हेजिटेशन बनी रहती है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, पता नहीं मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, फलाना फलाना अगर के दिमाग पे फालतू का लोड बना लेते हैं हम, इसलिए हम वहां पे फेल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जितना याद होता वो भी भूल जाते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखो, हमारे हरियाणा में कहावत है, कोई भी बात हो ना तो ये बोलते हैं आने दे भाई, देख लेंगे जो कुछ होगा, आने दे बस। तो ये चीज माइंड में रखो, आने दे भाई, देख लेंगे जो कुछ होगा। अगर ये चीज आपके मन में बैठ गई ना, तो जो चीज आपने 5 साल पहले पढ़ी थी ना, वो भी आपके मन में आ जाएगी, आपके दिमाग में आ जाएगी, और आप अच्छे से एग्जाम दे के आएंगे, अच्छे से इंटरव्यू दे के आएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क
मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर की। देखो सबसे मैं पहले भी बता चुका हूं, बेसिक से ही आता है ज्यादा से ज्यादा। और ये जो केमिस्ट्री ऑफ फायर का जो चैप्टर है ना 20 से 30 नंबर का जो पेपर आता है या क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू में, तो इसी पार्ट से किए जाते हैं, इसी लेसन से किए जाते हैं। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम व्हाट इज फायर। व्हाट इज फायर, आग क्या होती है। तो आग एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है जो कि 3 चीजों से मिलकर बनती है, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। देखो ईंधन, ऑक्सीजन O2 और हीट, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान, जब ये तीनों आपस में उचित मात्रा में, ये चीज हमेशा याद रखना, जब आप किसी को बता रहे हो तो साथ में ये बोलना कि उचित मात्रा में जब ये आपस में मिल जाते हैं तो आग लग जाती है। अब उचित मात्रा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं उचित मात्रा में तो आग लग जाती है, और आग लगने के बाद स्मोक, हीट एंड लाइट रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्मोक, हीट एंड लाइट, स्मोक, हीट एंड लाइट, हिंदी में लिख देता हूं, तापमान, स्मोक धुआं, धुआं और प्रकाश। जलने के बाद क्या छोड़ता है, तापमान, धुआं और प्रकाश, और अवशेष के रूप में क्या बचता है, राख। अवशेष के रूप में राख बचती है। तो ये आपको बताना है। अभी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि 3 चीजों से मिलकर बनती है, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। और जलने के बाद जब ये तीनों चीज उचित मात्रा में मिल जाती हैं तो आग लग जाती है। और आग लगने के बाद प्रकाश, धुआं और तापमान छोड़ती है और अवशेष के रूप में राख बचती है। यह होता है आग की डेफिनेशन। अब देखो इसमें थोड़ा और गहराई से सीखेंगे हम। ये जो बनाया हुआ है ट्रायंगल टाइप, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान, इसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं। देखो आप अपने घर में हो, घर में तो सभी समझ जाएंगे ये वाले एग्जांपल से। घर में हमारे पास कागज, कपड़ा, गत्ता, लकड़ी सब रहती है, गैस भी रहती है, ऑयल भी रहता है, डीजल, पेट्रोल वगैरह हमारी गाड़ियों में। ठीक है। तो आग जो है उसको सबसे पहले जो चाहिए वो ईंधन चाहिए, और वो हर जगह अवेलेबल होता है, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी हर जगह अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी हर जगह अवेलेबल है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में 20.93% ऑलरेडी अवेलेबल है। जो अभी हम सांस ले रहे हैं वो इतने लेवल ऑक्सीजन में ले रहे हैं। ठीक है। तो ईंधन ऑलरेडी पड़ा है, ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में है। अब चाहिए क्या उसको, तापमान, जो कि हर जगह नहीं होता। ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। तापमान हर जगह नहीं होता, ये हर जगह अवेलेबल होता है। अब ये तापमान कहां से आता है, ये तापमान कैसे मिलेगा इसको जो आग लगेगी। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं। ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, शॉर्ट सर्किट, ओवरहीट और स्मोकिंग। हमारे घरों में आपने देखा होगा कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है, पूरी वायर जल जाती है, उसके संपर्क में जो आ गया वो भी जल गया।
ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं आप, दूसरा हमारे घरों में चूल्हे में आग जलती है, वो हीट छोड़ती है। ग्राइंडिंग वेल्डिंग तो इंडस्ट्री या किसी कारखाने में ही होता है, ठीक है। तो ग्राइंडिंग वेल्डिंग का भी एक एग्जांपल देता हूं। आप मन में अगर ये डाउट है ग्राइंडिंग वेल्डिंग से कैसे आग लगती है, तो वो जो स्पार्क छोड़ता है ना चिंगारियां, वो हीट का काम करती है, वो हीट होता है उसमें, उसी से आग लगती है। उसके बाद स्मोकिंग, कहीं पे भी बीड़ी सिगरेट वगैरह जला करके पिया हमने, कहीं पे भी हमने ऐसे आंख बंद करके फेंक दिया, वो कहाँ गिरा हमें पता ही नहीं हो रहा, लग गई, ठीक है। तो हीट तो यहाँ से ऐसे मिल जाती है और ये फिर ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाता है, उसके बाद आग लग जाती है। अब बात आती है कि आग को लगने के लिए जो हमने बोला था कि तीनों चीज उचित मात्रा में मिल जाए, वो उचित मात्रा में कैसे मिलेंगी? ईंधन तो चाहे इतना सा भी हो, उसमें भी आग लग जाएगी, उसकी उचित मात्रा की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी होगा तो भी आग लग जाएगी, चाहे इतना हो उसमें भी लग जाएगी। उसके बाद आती है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन यहाँ पे आप 21 मान के चलो, 21% मान के चलो। ये जो मैं भी बताने जा रहा हूं ना, वो शायद ही किसी ने बताया होगा, ये केवल इंजीनियर लेवल में पढ़ाया जाता है। आग लगने के लिए 21 नहीं 16% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 21% हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है, और आग लगने के लिए कितना चाहिए? 16%, यानी इसीलिए आग लग जाएगी। अब बात आती है आग बुझाने के लिए, तो आग बुझेगी कैसे? इतना तो ऑलरेडी है ऑक्सीजन, वो तो हम हटा ही नहीं सकते, ऐसा बोलेंगे। मन में आया होगा ना क्वेश्चन, तो वो भी मैं बता देता हूं। आग को बुझाने के लिए आपको मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं भाई, मिनिमम 14% तक ऑक्सीजन का लेवल लेके आना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर 15 रहा तो आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, ये 50-50 चांस है। लेकिन यहाँ पे श्योरिटी हो जाती है कि आग बुझेगी ही बुझेगी। लेकिन स्टैंडर्ड ये बोलता है कि आपको इतना लेवल नहीं रखना है, आपको 12% तक ऑक्सीजन का लेवल डाउन करना है। वहां पे हमें चांस छोड़ रहे नहीं कि दोबारा आग लग जाए। अगर आपने आग बुझा दी और इतना लेवल वहां पे है तो आग दोबारा फिर भी लग सकती है, लेकिन इस लेवल पे ऑक्सीजन चलेगी तो आग लगेगी ही नहीं, 100% नहीं लगेगी। और जो हमारा फ्लोटिंग सिस्टम रहता है ना, जो गैस फ्लोटिंग सिस्टम वगैरह रहते हैं, जो ऑक्सीजन को कट कर देते हैं, तो उसका लेवल यहीं तक आता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। फ्लोटिंग सिस्टम जो होता है FM200 या ऑर्गेनाइट नोवेक सिस्टम है, NAF है, वो ऑक्सीजन का लेवल कितना लेके आते हैं? तो इतना लेके आते हैं भाई। वो कोई लोग बोलते थे जीरो कर देते, जीरो नहीं करते ना, माइनस करते, माइनस में तो बर्फ जम जाएगी। तो 12% तक लेके आता है वो सभी। तो आग लगने के लिए 16% चाहिए और आग बुझाने के लिए 21%। 95% गारंटी है किसी के पास ये वाली जानकारी नहीं होगी। अब बात करते हैं हीट की। अब हीट कितना चाहिए, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। हम अपने घरों में LPG गैस चलाते हैं, LPG को ऑन किया और एक लाइटर होता है लोहे वाला, उसको हल्का सा दबाते हैं, हल्की सी चिंगारी निकलती, बिल्कुल हल्की सी, कई बार तो हमें दिखाई भी नहीं देती, वो इतनी हल्की सी चिंगारी निकलती है और तुरंत आग पकड़ लेती है। अब उसी लाइटर से हम अगर ये बगल ब्लैक बोर्ड चलाने लगे तो चलेगा, अगर उसी लाइटर से मैं पेपर लेके चलाऊं तो चलेगा? सारा दिन लग जाएगा। मैं बोला बोर्ड चलाने के तो सारी उम्र बीत जाएगी, जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि इसको इतनी हीट चाहिए? तो उसके लिए आपको हर प्रोडक्ट का, हर पदार्थ का आपको MHDS पढ़ना पड़ेगा। उसमें उसका LEL, UEL, फायर जार्ट, सेफ्टी प्रिकॉशंस, हेल्थ जार्ट सब दिया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, MHDS। ये वर्ड
अगर आप इस फील्ड में फायर एंड सेफ्टी में दिए वर्ड अपने दिमाग में बैठा लेना, MSDS। इसलिए मैंने जो पहले वीडियो डाली है ना, वो सारी फुल फॉर्म पे डाली है ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाए। ठीक है, तो हर पदार्थ के लिए हीट अलग होती है, उसकी निर्धारित हीट अलग रहती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और है, जब तक कोई भी पदार्थ उचित तापमान पा करके वेपर में नहीं बदल जाता तब तक उसमें आग नहीं लगती। हर पदार्थ उचित तापमान पाकर एक फ्लेमेबल मिक्सचर छोड़ता है और उस मिक्सचर में आग लगती है, ना कि किसी डायरेक्टली पदार्थ में कभी आग नहीं लगती। आप तिली जलाओगे, देखना वो हमेशा ऊपर की तरफ उसकी लो जाती है, वो कभी नीचे क्यों नहीं जाती, सीधी क्यों नहीं जाती? सोचा है? ऊपर ही क्यों जाती है? क्योंकि जो वेपर होते हैं, जो फ्लेमेबल मिक्सचर जो वेपर है, वो हवा से हल्के होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं और उसको हीट वहां पे मिली होती है, इसलिए ऊपर जल रही है। कभी आपने देखा यहाँ पे जला, वो यहाँ क्यों जलता है? क्योंकि फ्लेमेबल मिक्सचर में आग लगी है। और जो भी फ्लेमेबल मिक्सचर होते हैं ना, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंसंट्रेट होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और वही जलता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आप तो सर ज्यादा ही खींचे जा रहे हैं, चीज एक बता रहे, लेकिन दोस्त मजा आ जाएगा क्लास में, कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, और इतनी गहराई से कोई पढ़ाएगा भी नहीं, पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि आग लगने के लिए किन तत्वों का होना जरूरी होता है, कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो या ये पूछा जाता है एलिमेंट्स ऑफ फायर कौन कौन से हैं, यानी आग के तत्व कौन कौन से हैं, या आग लगने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो वो आपने देख ही लिया, ऑक्सीजन, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्यूल लिखेंगे, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इस क्रम में चलता है। सबसे पहले फ्यूल, ईंधन, वो ठोस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए, और लास्ट में मैंने हीट लिखा है, वो इसलिए लिखा कि ये चीज हर जगह अवेलेबल होती है, इसको पैदा किया जाता है, या तो जानबूझ के या गलती से। ठीक है, तो आग के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आग के तत्व कौन कौन से होते हैं? फ्यूल, ऑक्सीजन और तापमान। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इसको उल्टा कर देते हैं, बोलते हैं कि क्रम में लिखो, क्रम वाइज। हीट को यहां रख दिया, उसके बाद फ्यूल दे दिया, फिर ऑक्सीजन दे दिया। सारा दिमाग का बत्ती जलाने वाली बात है। अगर क्रम में लिखने वाली बात आती है तो पहले आपको फ्यूल लिखना है, उसके बाद ऑक्सीजन लिखना, फिर हीट, ये क्रम भी बन जाता है। फिर पूछा जाता है ट्रायंगल ऑफ फायर, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ फायर। ट्रायंगल ऑफ फायर, अब ट्रायंगल ऑफ फायर नाम से ही समझ लीजिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी तीन भुजाएं होती है, या तीनों भुजा समान हो, ऐसा बोल सकते हैं। अब ट्रायंगल ऑफ फायर, ये देखिए, जैसे कि आग लगने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ये एक ट्रायंगल बनाता है, इसी को ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं। ट्रायंगल के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है, इसलिए इसको ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं। आप ऐसा थोड़ा सा ही बोलोगे तो चलेगा। आग को जलने के लिए आवश्यक तत्वों के आपस में मिलने से जो
एक त्रिभुज बनता है, उसको ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म या सबसे साधारण भाषा में आप जान सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन और आ गया। एक क्वेश्चन आता है कि आग की पहचान क्या होती है। बत्ती चलेगी, हमारे दिमाग की कोई हमारे से पूछता है आग की पहचान कैसे होगी, तो आग की पहचान, आग देखो कहीं पे आग लग रही होती है तो हम कैसे पता लगाते हैं वहां पे आग लगी है। धुआं छोड़ेगा, फ्लेम जारी होगी, लपटें जिसको बोलते हैं, वो हीट छोड़ रहा होगा। तापमान, जो कि हम सर्दियों में तापते हैं आग जला करके। दूसरा प्रकाश, अपने घरों में हम कोई भी मोमबत्ती या लाइटर जलाते हैं वैसा लालटेन टाइप का, तो वो क्या करता है, वो हमें ये पहचान कराता है कि वहां पे आग लगी है। ठीक है, आग की पहचान कैसे होती है, जहां पे भी आग लग रही होगी वो धुआं छोड़ेगा, प्रकाश छोड़ेगा और तापमान छोड़ेगा। लपटे, फ्लेम, ज्वाला जिसको बोलते हैं, लपटे अपने लोकल लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब ये तो आग लगने का प्रोसीजर था, इसके साथ में एक और ऐड कर देता हूं कि आग लग तो गई, बुझेगी कैसे वो भी जान लेंगे। सेम उसी तरह जैसे ट्रायंगल बन जाता है, हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में से किसी भी एक चीज को हटा दो। इस ट्रायंगल में से किसी भी एक चीज को हटा दो, तो क्या वो ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनेगा नहीं, आग लगेगी नहीं। तो आग बुझाने के लिए क्या करना होता है, आग बुझाने के लिए इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को हटा देते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं आग बुझाने के तरीके। आग बुझाने के तरीके, तो जो पहला होता है वो होता है स्टारवेशन। दूसरा होता है कूलिंग। तीसरा होता है स्मूथरिंग। स्टारवेशन का मतलब होता है आग को भूखा मारना। कूलिंग का मतलब होता है आग को ठंडा करना या ठंडा करना। यहाँ पे कूलिंग लिखा तो ठंडा करना होता है। अब ठंडा किसको कर रहे हैं, तो आग को ठंडा करना, कूलिंग। ठीक है, स्मूथरिंग ऑक्सीजन को कट कर देना। एक मेथड और है, बीटिंग मेथड बोलते हैं उसको, बीटिंग यानी पीट के बुझाना, लेकिन वो स्टैंडर्ड में नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई पूछेगा भी नहीं। अगर कोई पूछता भी है तो ये चीज आपको बतानी है कि बीटिंग मेथड होता है। जैसे अपने घरों में कोई भी छोटा मोटा पेपर या कोई कपड़ा जल जाता तो हम लात मार के बुझाते हैं ना। क्या कर रहे हैं, पीटी तो रहे ना लात मार के। या खेतों में कई बार क्या करते हैं, कोई छोटी मोटी आग लगी तो एक टहनी तोड़ते हैं, उससे पीटने लग जाते हैं। टहनी से आग को पीटने लग जाते हैं, कहीं पे आग लगी होती है तो आग बुझ जाती है। बीटिंग मेथड होता है, हमने पीट के बुझाया है। एक फायर बीटर भी आता है आग बुझाने के लिए। जैसे मेरा हाथ है ना आगे से चौड़ा है, उसी तरह वो भी आगे से चौड़ा रहता है और लंबा सा डंडा होता है, उसको ऐसे करके पीटा जाता है, उसको फायर बीटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको फायर बीटिंग जो मेथड है उसको स्टैंडर्ड में नहीं रखा गया है, और उसके लिए मैं सजेशन भी नहीं करूंगा कि इस मेथड से आप आग को बुझाओ। ठीक है, अब ये चीज है। ठीक है, अब स्टारवेशन कैसे होगा, स्टारवेशन यानी आग को भूखा मारना। भूखा मारने के लिए क्या करते हैं, हम फ्यूल को हटा देते हैं।
जो उसको ईंधन मिल रहा है उस ईंधन को हटा दो, स्टारवेशन हो गया। देखो मेथड क्या बोलता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये चारों तरफ अलग अलग प्रोडक्ट पड़े हैं जलने वाले, और ये चीज में आग लगी है। लोग बोलते हैं कि इसको हटा दो, सामने वाले को जलने वाली वस्तु के आसपास की जितनी भी वस्तुएं जलने वाली पड़ी है उसको हटा दो, स्टारवेशन मेथड हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड भी यही बोलता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ऐड करता हूं मैं, और आपके भी दिमाग में ये चीज आएगी, समझोगे आप। जब हमारे घरों में एलपीजी में आग लगती है, सिलेंडर में आग लग जाती है, तो क्या हम घर खाली करते हैं? नहीं करते ना। क्या करते हैं हम? सिलेंडर को उठा के बाहर लेके जाते हैं। अब सिलेंडर को उठा के बाहर लेके गए, क्या किया? स्टारवेशन तो हुआ। ठीक है, अब देखो, तो मैं जो ट्रेनिंग देता हूं ना, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं, अगर पॉसिबल है, ध्यान से सुनना, अगर पॉसिबल है तो जो चीज जल रही है ना उसको हटा दो, आग बुझ जाएगी और स्टारवेशन हो जाएगा। अब सोचो ये आग जल रही है इधर, आप इस वाले सामान को उठा रहे हो सकता यहां से उठाना शुरू किया आपने, जब तक आप उठाते उठाते यहां आए, इसने इसको पकड़ लिया। अब इसकी इतनी हो गया, आप इसको नहीं उठा सकते, आप 2 ही उठा पाए, 2 को ही शेप कर पाए। अगर आपने इसी को हटा दिया तो सारा का सारा शेप हो गया। तो अगर पॉसिबल है तो उस चीज को हटाओ जो जल रही है। ठीक है, तो ये हो गया स्टारवेशन। उसके बाद आता है कूलिंग मेथड। अब कूलिंग हम कैसे करते हैं? हम अपने घरों में कई बार चूल्हों में रात में सोते टाइम आग जला करके हम सेकते हैं सर्दियों में, और जब हमें सोना होता है तो हमारे घर वाले बोल देते हैं कि आग में पानी डाल दो, नहीं तो कहीं पे आग लग जाएगी। तो हमने उसके अंदर वो जो पदार्थ जल रहा था उसमें हमने पानी डाल दिया। पानी डालने से क्या हुआ? हीट को हटा दिया, या जितना उस पदार्थ को जलने के लिए हीट की जरूरत थी वो उस टेम्परेचर तक जा ही नहीं पाएगी कूलिंग करने से। ठीक है, तो दूसरा मेथड होता है कूलिंग, हीट को हटाना। अब आता है लास्ट स्मूथरिंग। स्मूथरिंग यानी आग को, स्मूथरिंग शब्द का मतलब होता है दम घोटना। अब दम किसका घोट रहे हैं हम? आग का घोट रहे हैं, तो आग का दम घोटना। ठीक है, अब आग का दम घुटेगा कैसे? ऑक्सीजन, अब मैंने बताया जलने के लिए 21% ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो सॉरी 21% हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, और जलने के लिए 16% ऑक्सीजन चाहिए होती है। इतना ऑक्सीजन ऑलरेडी बना हुआ है, और आपको लेके आना है 12%। ठीक है, अब स्मूथरिंग कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जब अपने घरों में छौंका लगा रहे होते हैं ना, या आप कहीं होटल पे गए होंगे, तो जो छौंका लगा रहा होता है, तड़का लगा रहा होता है कुक, तो कई बार उसमें आग लग जाती है। आपने देखा होगा, जैसे उसके अंदर मिर्च मसाला डालता है ना तेल के अंदर, वो तुरंत जलने लग जाता है ऐसे। तो हम क्या करते हैं फिर, एक ढक्कन उठाओ, उसके ऊपर रख दो। अब क्या हुआ, ढक्कन रखने से ऑक्सीजन कट ऑफ होगी, ऑक्सीजन कट ऑफ होगी और आग बुझ गई। अब ये डिपेंड करता है कि वो पदार्थ कौन सी तरह का जल रहा है, उसके हिसाब से हमें स्मूथरिंग मेथड अपनाना है। वहां पे हमें CO2 एक्सटिंग्विशर डालना है या हमें फोम से बुझाना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और वो पदार्थ जल कौन सा रहा है। तो आपको स्मूथरिंग मेथड से बुझाने के लिए ऑक्सीजन को कम किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल को कम किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आपकी समझ आ गए होंगे। अब इसमें भी एक वो बना देते हैं पैरा, कि पहले ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा, ऐसा करके। अब इसमें क्या होता है,
स्टारवेशन, सबसे पहले ये वाली विधि आती है। देखो इनमें से आप देखो सबसे पहले किसको कम कर सकती हो? ऑक्सीजन को तो एकदम से हटाया नहीं जा सकता, सबसे पहले हम फ्यूल को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टारवेशन आएगा, उसके बाद कूलिंग, क्योंकि ये दोनों चीज सबसे सस्ता और साधारण तरीका है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, स्मूथनिंग मेथड। पहले स्टारवेशन प्लस कूलिंग प्लस स्मूथनिंग। तो ये इतना आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।